अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, ये काफ़ी सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं आजकल कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें स्टाइपेंड की तो इसका बहुत ही डिसेंट स्टाइपेंड है। जैसे कि अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूं RAV 2023 में इन्होंने 43 पब्लिकेशंस जो हैं रिलीज की थी, है ना। 43 पब्लिकेशंस, दैट इज अ ह्यूज नंबर, है ना। तो पहला मोस्ट कॉमन तो सिनेरियो यही रहा कि जिन बच्चों का जो है PG में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग CRAV चूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये रहा कि जो ठीक है, कम से कम उस इंस्टीट्यूट में 50 बेड्स तो होने चाहिए। दूसरा, उस इंस्टीट्यूट में कम से कम पर डे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कम से कम 200 पेशेंट्स होने चाहिए, है ना। कि कम से कम आपको जो है 250 किलोमीटर तो डिस्टेंट पर आपके गुरु होने चाहिए, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज CRAV एग्जाम, है ना। अगर मैं हैं अलॉन्ग विद व्हाई CRAV वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्यों आपको CRAV चूज करना चाहिए, या फिर कैसे आपको जो है गुरु को चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन से गुरु आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फॉर दोज जो CRAV ज्वाइन करने वाले हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं CRAV के प्रिंसिपल से, ठीक है। तो अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, प्रिंसिपल की बात करूं, दैट व्हाई CRAV वाज एस्टैब्लिश्ड, क्यों नॉट CRAV, RAV वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना। तो देखिए, आपने हमारे जब आयुर्वेद टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा का आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मिलता है ना। पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश, है ना, उन दोनों के बीच में हम देखते हैं गुरु शिष्य वाली रिलेशनशिप है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उसका आंसर दे रहे हैं। ऐसे कितने सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर चरक सिद्धि 1 की बात करें तो वहाँ पर भी यही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप माइथोलॉजीज में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको रामायण में भी देखने को मिलेगा कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको गुरुओं के पास भेज दिया जाता है आश्रम में, है ना, पढ़ाई के लिए। सो सेम, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हमने देखा कि ये वाला जो ट्रेडिशन है वो लुप्त होने लगा था, है ना, कहीं खोने लग गया था। तो इसी को रिवाइव करने के लिए वापस से जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है उन्होंने जो है CRAV लॉन्च किया, ओके। और इस कोर्स में जो प्रमोशन था, जो प्रिंसिपल था, वो यही था ताकि टीचर डिसिपल का जो ट्रेडिशन है वो वापस से रिवाइव हो सके। इसको हम बोल सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा, ओके। सो ये बेसिक हिस्ट्री थी CRAV से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो जब आप बच्चों एग्जाम पैटर्न देखेंगे इसका, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं टोटल 100, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों। तो ये एक थोड़ा सा सेफ एग्जाम हो जाता है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं कि अगर हमें 50-50 भी अगर ऑप्शंस आ रहे होते हैं उनमें भी वो चांस लेने से डरते हैं, है ना। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए आप श्योरली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट CRAV एग्जाम, ठीक है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे हम तो वो 2000 के अप्रॉक्स होती है बच्चों, ठीक है। और अगर मैं रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करूं SC ST की, तो उनमें बच्चों आपको जो है 1000 चार्ज होता है, ठीक है। सो दिस वाज द ब्रीफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दो डिवीज़न में समझ सकते हैं। एक वो बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो BMS करके आए हैं, फाइन। एक वो स्टूडेंट्स जो PG करके आए हैं, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। नाउ नॉर्मल सी बात है, जो PG की जो एज होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो UG में जो है अंडर 30, ठीक है, अंडर 30 आप को जो है एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात करें तो उनके लिए अंडर 32 एज जो है रखा गया है, ठीक है बच्चों। इसमें भी अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, अगर आपके पास में रिजर्वेशन कोटा है तो उसमें आपको जो है मिनिमम 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो में कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपका जो है 33 ईयर्स हो जाएगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 35 ईयर्स तक आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, फाइन।
सो दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, ये काफ़ी सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं आजकल कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बच्चों, आप जब इसके प्रीवियस ईयर आपने डिस्कस किए होंगे अपने सीनियर्स से या फिर आपको कहीं पर मिले होंगे, तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, बिल्कुल जो हमारा AIPGT का पैटर्न होता है वही सेम जो है पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर भी मॉडर्न के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चों को ये भी था कि क्योंकि ये हमारा क्लिनिकल अप्रोच, आयुर्वेद क्लिनिकल अप्रोच से रिलेटेड कोर्स है पूरा का पूरा, तो इसीलिए इसमें मॉडर्न का पार्ट नहीं होगा। बट नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो हमारा BMS फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का जो सिलेबस होता है पूरा का पूरा वो यहाँ पर कवर होता है। और क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सभी सेक्शंस हमारे BMS सिलेबस में हैं, दैट्स वाई आपको एग्जाम पैटर्न में मॉडर्न की भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फाइन, बाकी रसायनशास्त्र से भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर पर वीडियो लेकर आऊँ, देन आई श्योर टेक इट अप दिस कंसिडरेशन, और मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योरली आपके साथ में ये डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर। ओके, अब हम बात करेंगे वाई टू चूज CRAV। तो देखो बच्चों, इसमें 3 to 4 सिनेरियोज आपके सामने आते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो सबसे कॉमन जो रहता है वो यही है कि आपने AIPGT में, क्योंकि CRAV की जो फॉर्म निकलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो एडवर्टीजमेंट निकलती है वो AIPGT के जस्ट बाद में ही आता है ना। आप एवरी ईयर का पैटर्न देख लीजिए, हमेशा ऐसे होता है कि AIPGT के कुछ टाइम बाद ही जो है CRAV का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। फाइन, तो बच्चों को उसी टाइम आइडिया लग जाता है कि वेदर दे आर गेटिंग सीट इन AIPGT, आई मीन इन PG कोर्स और नॉट। फाइन, तो उसी के बेसिस पर वो बच्चे जो है CRAV को ऑप्ट करते हैं, है ना। तो पहला मोस्ट कॉमन तो सिनेरियो यही रहा कि जिन बच्चों का जो है PG में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग CRAV चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये रहा कि जो PG में एडमिशन नहीं हुआ बट 1 ईयर ड्रॉप करना चाहते हैं, है ना, उनके पास टाइम है, मनी है, सो दे कैन अफोर्ड 1 ईयर ड्रॉप। लेकिन दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, कैन नॉट अफोर्ड 1 ईयर ड्रॉप। ठीक है, तो इसीलिए वो CRAV को चूज कर सकते हैं। ओके, अगर थर्ड सिनेरियो की हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका हमेशा से क्लियर एम था कि मुझे क्लिनिक प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपना क्लिनिक सेटअप करना है। ठीक है, सो थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हो गए हमारे क्लिनिक प्रैक्टिस वाले। ठीक है, जिनका ये एम रहा था। ओके, नाउ अगर हम फोर्थ सिनेरियो की बात करें तो CRAV में आपको बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस देखने को मिलेंगे। जो 1 ईयर का जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स होने वाला है, इसमें आपको इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं बच्चों, है ना, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूं, RAV 2023 में इन्होंने 43 पब्लिकेशंस जो हैं रिलीज की थी, है ना, 43 पब्लिकेशंस, दैट इज अ ह्यूज नंबर, है ना। तो इन पब्लिकेशंस में अगर आप डिटेल में देखेंगे, एक बार आप चाहें तो CRAV की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। इन पब्लिकेशंस में बहुत ही ज़्यादा डीप में आयुर्वेदा को समझाया गया है ना, उस पर स्टडी की गई है, चाहे से वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात हो या इंटरेक्टिव सेशंस हो, आपके वर्कशॉप्स हो, ठीक है, प्रैक्टिकल्स हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको आयुर्वेद में बहुत अच्छे से कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके जो सीनियर्स जो ऑलरेडी CRAV का कोर्स कर चुके हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो, उनका भी ओपिनियन ले सकते हो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CRAV कोर्स हाउ डू दे फील, उनका क्या फीडबैक रहा। फाइन, सो दिस वाज अ समराइज्ड व्यू व्हाई टू चूज CRAV। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो है हाउ टू चूज गुरु, है ना। तो देखो बच्चों, जो CRAV का कोर्स है वो 2 टाइप से है। एक जिसमें आपको गुरु प्रोवाइड होते हैं, प्रोवाइड इन द सेंस अलॉट होते हैं। ठीक है, आपको टीचर मिलेंगे जो आपको पर्सनल लेवल पर भी और आपके एकेडमिक लेवल पर भी आपके साथ होंगे। ठीक है, एक गाइड मान लीजिए, ठीक है, तो उनके साथ में आप जो है इंटरेक्टिव सेशंस रखे जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा होता है इंस्टीट्यूट लेवल। ठीक है, तो इनमें से दोनों ही लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं जिनके बेसिस पर जो है कोई भी इंस्टीट्यूट जो है CRAV कोर्स करा सकता है। फाइन, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट की, है ना, तो मिनिमम जो वैल्यूज दे रखी हैं वो है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो एलिजिबल है CRAV कोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए, इट शुड बी 50 बेड। ठीक है, कम से कम उस इंस्टीट्यूट में 50 बेड्स तो होने चाहिए। दूसरा, उस इंस्टीट्यूट में कम से कम पर डे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कम से कम 200 पेशेंट्स होने चाहिए, है ना। सो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे हाउ टू चूज गुरु। सो बच्चों, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने सॉरी
जैसा हमने AAPGD की जब हम ब्रांच सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पर भी मैंने आपको समझाया है ना, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। तो सबसे पहले आपका डिपेंड करता है ब्रांच पर, है ना, कि आप कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, आपको क्लिनिकल लेना है, नॉन क्लिनिकल लेना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनसे गो थ्रू हो सकते हो, लिस्ट चेक करिए, ठीक है। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दबाजी में सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ये स्टेट चूज करेंगे, हम ये गुरु चूज करेंगे, और बाद में उनको प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। इसलिए बेटर है कि पहले अच्छे से आप जो है रिसर्च करिए, ठीक है, कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सा एरिया लेना है, उसके बाद फिर आप जो है फाइनल कंक्लूजन पे जाना है। फाइन, हम ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे आपको कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करनी है आयुर्वेद की, तो इसके बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल गिव द वीडियो लिंक इन आई बटन, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप जिन भी गुरु के पास जा रहे हैं उनके क्लिनिक पर, उनके एरिया में कितने पेशेंट्स पर डे आते हैं, है ना, या फिर आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो वहाँ पर कितने पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो वो है डिस्टेंस। तो RAV ने जो है मिनिमम डिस्टेंस बताया है कि कम से कम आपको जो है 250 किलोमीटर तो डिस्टेंट पर आपके गुरु होने चाहिए, है ना। पहले जैसे अगर हम माइथोलॉजिस्ट के रेफरेंस लें तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि किंग जो है अपने बच्चों को बहुत दूर भेजते थे घर से, है ना, लेसन दिलवाने के लिए। सेम यहाँ पर भी उन्होंने उसी ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए वही फॉलो किया है कि गुरु का जो आपके घर के साथ में डिस्टेंस है वो कम से कम 250 किलोमीटर तो होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 250 किलोमीटर एक्चुअली, ठीक है। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर वाली होम स्टेट ही चूज कर ली हो, ठीक है, तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट 4th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई ऐसी स्टेट लेनी चाहिए जहां पर आयुर्वेद को सोलली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आज के सिनेरियो में तो हमारी कर्नाटका स्टेट हो गई, है ना, महाराष्ट्र स्टेट हो गई, तो और भी काफ़ी सारी हैं, केरला हो गई। इन सभी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है ना। तो कोशिश करें कि ऐसी स्टेट्स में जहाँ पर आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस अच्छी है, चाहे से वो पेशेंट्स की केस में हो, चाहे से वो डॉक्टर के सिनेरियो में हो, ठीक है, तो ऐसी स्टेट्स को फॉलो करना है, वहीं पर ही आपको अपने गुरु सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि कैसे आप अपने गुरु को चूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है कि आप अपने सीनियर से भी डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, सीनियर से पूछिए, और आपके जो यूजी में टीचर्स रहे होंगे उनसे आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी मैं बात बोल चुकी हूँ कि हमारे आयुर्वेद की जो दुनिया वो बहुत छोटी है बच्चों, है ना। तो जितने भी हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो एक दूसरे को सभी में जानते ही होते हैं, मोस्ट कॉमनली वही सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना। तो इसीलिए आप अपने यूजी टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने प्रोफेसर्स वगैरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कि कौन से गुरु आपके लिए बेटर रहेंगे। फाइन, सो दिस वाज द ब्रीफ आइडिया। अब लास्ट बच्चों हम देखेंगे इसके स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो CRAV की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है इसका स्टाइपेंड 15,820 प्लस DA, है ना, ये मंथली जो है हर स्टूडेंट को अलॉट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली टोटली डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मेट्रो सिटी और द अर्बन एरिया और रूरल एरिया, किस एरिया में आपने जो है गुरु को सिलेक्ट किया है, ठीक है, कौन सी स्टेट में आपने सीट अलॉट की है, सीट चूज की है, आई मीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करेंगी। एंड वन थिंग आई वांट टू डिस्कस इज कि वन ऑफ माई जूनियर इज डूइंग CRAV फ्रॉम दिल्ली, सो शी इज टेकिंग स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 40,000, है ना। तो जैसे मैंने बताया सभी अलाउंसेस को मिला के लगभग इतना है, तो रफली का आपको आइडिया मिल जाएगा कि 40 प्लस आपको स्टाइपेंड मिलता है। फाइन, सो बहुत ही डिसेंट अमाउंट है आई थिंक डेली रूटीन के हिसाब से। कुछ CRAV के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या गुरु का जो आपका ये है क्लिनिक है, तो कहीं पर तो आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी, है ना, लेकिन कुछ जगह पे नहीं भी मिलेगी, तो वहाँ पर आपको खुद ही हॉस्टल वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, हॉस्टल हो, PG हो, व्हाटएवर इट इज़। तो ये उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट CRAV। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी इफ़ यू आर thinking of doing CRAV course. So this was all about. In the next video we'll discuss previous year questions. So this was all about for today's video. I hope so आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, and if you are new to our channel then you can subscribe IOS Parents, and please appreciate our channel by hitting the like button and share among your friends. Thank you for watching and best wishes. Take care.